है वेलकम बैक टू एसआई कंप्यूटर जोन शो। हम लोग पेंट प्रोग्राम के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे और जो ट्यूटोरियल्स हम अभी बचा हुआ है वो ट्यूटोरियल्स आपको बीच बीच में जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मिल रहे हैं, मतलब प्रीवियस क्लासेस में मिल रहे हैं, आप लोग को छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर दिया जा रहा है, चैनल में अपलोड कर दिया जा रहा है। शो आप लोग उसे देखते जा रहे हैं। शो ये अगर हम लोग करते रहें तो हमारा ये आगे का जो ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे आगे का जो चैप्टर्स है, जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, वगैरह वगैरह, शो वो सब हमारा छूट जाएगा। शो हम लोग क्या करते हैं, उसे वहीं पर अभी जिस तरह से वो चल रहा है उसे मैं बनाऊंगा, उसे अपलोड करते जाऊंगा रोज। और मैं इधर क्या करता हूँ, 7 बजे आपका जो रेगुलर जो क्लासेस चल रही है, जो बीच में अभी कुछ दिन 2-3 दिन गैप रहा, वो मैंने इसलिए गैप दिया ताकि आप पीछे वाले सारी चीज़ों को रिवाइज कर सको। उसके बाद मैं क्या करता हूँ आज से कि मैं अब रेगुलर नोटपैड, उसके बाद वर्डपैड पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपको एक्सेल पढ़ाऊँगा। क्योंकि मुझे एक सब हमारे स्टूडेंट ने दो स्टूडेंट ने कॉल किया और उसके बाद कहा कि सर आप हमें एक्सेल पढ़ाइए। पार्टिकुलर एक ने कॉल किया था, दूसरे ने हमें व्हाट्सअप किया कि सर हमें एक्सेल पढ़ाइए क्योंकि एक्सेल इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो बेसिक नॉलेज है कि ये सब हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बट एक्सेल का ट्यूटोरियल्स बहुत ज़रूरी है उसका जो है। शो हम लोग क्या करते हैं कि नोटपैड स्टार्ट करते हैं, नोटपैड के बाद वर्डपैड कर लेंगे और वर्डपैड के बाद MS वर्ड के जगह पे क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सेल कर लेंगे, ठीक है। और एक्सेल करने के बाद फिर हम लोग MS वर्ड, पावर पॉइंट, फिर जो भी बचा हुआ है वो सब आगे कैरी ऑन करते जाएंगे, ठीक है। शो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोटपैड। शो सबसे पहले नोटपैड हम लोग कहाँ से ओपन कर सकते हैं। शो ओपन करने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन में आके ऑन कर सकते हो, या फिर आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे देखिए सर्च वाला बटन आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ सर्च वाले बटन में आप क्लिक कीजिए। क्या क्लिक कीजिएगा, सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, नोटपैड, ठीक है, नोटपैड क्लिक कर लीजिए और ये इस तरह का फॉर्मेट आप लोग को खुल के आ जाएगा। शो इस तरह का फॉर्मेट जब दिखे, शो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप लोग को दिख पा रहा होगा, ये पोर्शन क्या क्या है। शो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है और ये पोर्शन क्या है। शो ये पोर्शन क्या है, क्लोज, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, क्लोज। ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज। और ये पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रीस्टोर डाउन। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग, ये जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर डाउन। मतलब इसे हम लोग मैक्सिमम भी कहते हैं। जैसे अभी ये हम लोग का रीस्टोर डाउन हो गया। शो इसे हम लोग क्या कर सकते हो कि आप इसे कितना भी छोटा कर सकते हो। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पेंट वाले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि आप ये जो रीस्टोर डाउन कब होता है, जब ये बड़ा हो जाएगा। ये अभी मैक्सिमाइज हो गया। सो अब जब हम लोग इसे छोटा करेंगे तो ये रीस्टोर डाउन हो जाएगा, और जब ये अब ऐसा आ गया तो इसे हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनिमाइज। ये मिनिमाइज हुआ तो ये कहाँ पे चला जाएगा, शो हमारे टास्क बार में चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हमारे टास्क बार में ये कहीं शो करता है। शो यहाँ से जाएंगे और सिंपली हम लोग यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है। शो अब हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, ये जो है हमारा, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो हमारा स्पेस है, ये जो है, ये हम लोग को क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट। क्या कहते हैं हम लोग, वर्क शीट। ये क्या हो गया हमारा, वर्कशीट, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्कशीट। और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये सब फाइल मेन्यू, एडिट का मेन्यू खुल गया, फॉर्मेट का, व्यू का, हेल्प का, ठीक है। ये सब मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूँगा, धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट, कहाँ हूँ मैं, हाँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ।
ये जो है ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार। अब इसे हम लोग स्टेटस बार क्यों कहते हैं, सिंपली इसे हम लोग स्टेटस बार क्यों कहते हैं, सो यहाँ पे हम लोग को शो होते रहता है कि कौन सा लाइन है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन सा लाइन है, कौन सा कॉलम है, ठीक है, कौन सा लाइन कौन सा कॉलम है। यहाँ पे जूम कितना है, 100% है। उसके बाद विंडोज CRLF और UTF ये सब शो हो रहा है। सो इसलिए क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। और इसके नीचे जो है ये क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये बताइए, मतलब आप लोग से पूछा जा रहा है ये क्या है, ये टास्क बार है ना, क्या है ये, टास्क बार, भुला तो नहीं ना गए, ये टास्क बार है, ठीक है, ये टास्क बार है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे, आइए देखिए ये जो है पोर्शन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है। अब ये क्या है, अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है, क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ, अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है। अब हम लोग ये अनटाइटल्ड नोटपैड क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इस जो नोटपैड में जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, जो भी हम लोग करने वाले हैं नोटपैड में जो कुछ भी करेंगे वो क्या यहाँ पे होगा, सो उसका कुछ नाम होगा। सो अभी हम लोगों ने उसका नाम नहीं दिया है, सो वो क्या हो गया, अनटाइटल्ड नोटपैड। सो अगर हम लोग इसका नाम अगर दे देते हैं, मान के चलो इसका नाम हम लोग दे देंगे SK, अगर SK दे देंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि SK दे देंगे। सो ये कहाँ पे शो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आइएगा, सेवेज कीजिएगा, सेव कीजिएगा, उसके बाद ये जो सिंपल प्रोसेस है वो कीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपका शो होगा, यहाँ पे आपका नाम शो होगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात आता है, ये सब तो ठीक है सर ने हमको बता दिया कि इस साइड के पोर्शन को क्या कहते हैं, इस साइड के पोर्शन को क्या कहते हैं, नीचे वाले स्टेटस बार को क्या कहते हैं। बट सर आप बताइए हम लोग को नोटपैड होता क्या है। आप लोग को कहीं ना कहीं सवाल आ रहा होगा कि सर आप आए और धड़ल्ले से बताना स्टार्ट कर दिए। सो ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन दे रहा था। सो अब मैं आप लोग को बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या है और क्या कैसे है। चलिए, सो नोटपैड होता क्या है, नोटपैड होता क्या है, लैब चैट में बताइए कि नोटपैड होता क्या है। और लैब चैट जैसे खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोटपैड होता क्या है, ठीक है। सो नोटपैड क्या होता है, सिंपली टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिंपली मैं दिखाता हूँ, ये क्या है, ये जो नोटपैड है, ये जो नोटपैड है आप लोग जहाँ पे वर्कशीट कर रहे हैं, ये वर्कशीट है, ये नोटपैड जो कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, आप लोग का सवाल यहां आके मैं अटक गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम लोग को जब उसे हम लोग इंस्टॉल नहीं करते, बट वो हमें क्या मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। सिस्टम के साथ क्या मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। मतलब हम लोग जब विंडोज को जब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो उसके साथ हम लोग को क्या मिलता है, MS वर्ड, विंडोज के सारे फीचर्स मिलते हैं। तो उसी तरह नोटपैड भी हम लोग को उसके साथ में एक मिलता है। सो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब आखिर इसका यूज हम लोग करते क्यों, अरे भैया जी हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें, वर्डपैड है, नोटपैड है, वर्डपैड है, MS पावरपॉइंट है, MS वर्ड है। सो इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, आखिर में इसमें कुछ करते होंगे, कोई खास काम के लिए ये यूज होता होगा तब ना। सो इसका खास काम क्या है कि इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, HTML जो मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊँगा, HTML के जितने भी कोडिंग किए जाते हैं वो कोडिंग यहाँ पे भी किए जाते हैं, ठीक है। आप HTML के कोडिंग कहाँ पे कीजिएगा, नोटपैड में कीजिएगा। हाँ, एडवांस सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए नोटपैड प्लस प्लस, ये नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, टेक्स्ट, ये सब क्या है, ये लोग एडवांस है। मतलब वहाँ पे आप
कुछ लिखिए और पूरा आप लोग को HTML का टेक्स्ट दिख जाएगा। बट जब वो सब आया, मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है, होता है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नोटपैड का यूज हम लोग क्यों लाए थे? नोटपैड एक साधारण फॉर्मेट में है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि नोटपैड में हम लोग HTML का कोडिंग कर सकते हैं, कोई वायरस क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा सकता है, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर का भी ऐसे कर सकते हैं आप, छोटा बहुत जो है स्क्रिप्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आप अपने नोटपैड को क्या है, एक डायरी के जैसा यूज कर सकते हैं। जब आप सिंपली इसमें क्या करिएगा, F5 प्रेस कीजिएगा, ये मैं बताऊंगा। आपको एक डेट लिखा हुआ दिख जाएगा, ये भी मैं आगे बताऊंगा। बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है। इसका 2 वीडियो में लाने वाला हूँ, एक एडवांस वीडियो और एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे आप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखोगे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग एडवांस पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। और HTML में इसके फीचर्स को तो मैं और भी डिस्क्राइब करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जब तक आप लोग HTML पढ़ो उससे पहले इसे पढ़ लो, ठीक है। तो खैर HTML छोड़ो, अब नोटपैड के बारे में तो हम लोग समझ ले कि ये टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कहीं भी नहीं कहिएगा कि ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि हमें ये हमें क्या मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तब, ठीक है। नोटपैड का हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसमें हम लोग टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग करने के लिए बेसिकली, है ना। ये सब के लिए। तो ये हमारा हो गया नोटपैड क्यों यूज करते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक फीचर्स को समझते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ ये देखिए फाइल जो है, यहाँ आए। अब फाइल में हम लोग क्या आते हैं, फाइल। अब फाइल में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, वही इधर फाइल में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। न्यू का देखिए, मैं आप लोगों को जो बताते जा रहा हूँ इसके बगल में आप लोग एक मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए Ctrl+N जो है, Ctrl+N किस लिए दिया गया है, Ctrl+Shift+N किस लिए दिया गया है, Ctrl+O किस लिए दिया गया है, Ctrl+S, Ctrl+Shift+S और Ctrl+P किस लिए दिया गया है। उसकी इधर राइट और लेफ्ट साइड में दोनों को दिया गया है। अब वो आप लोग देख लीजिएगा कि न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, मैं आप लोग को मेक श्योर एग्जाम जिस दिन लूंगा उस दिन आप लोग का ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। और हमारा वेबसाइट क्रिएट हो चुका है, बहुत ही जल्दी आप लोग को मिलने वाला है। वहाँ पे जाइएगा, नोट डाउन कि आप लोग नोट्स ले लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े हो या नहीं? अगर जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा है, जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ पे जाके आप लोग अपना नोट्स लीजिए और प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा तब आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्लास जब होता है, थ्योरी क्लास में वो चीज़ें कहीं कहीं छूट जाती है जो नोट्स वाले पोर्शन में मिलता है। जो थ्योरिकल जो पार्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल वाले क्लास में नहीं मिलती है। मैं लाख बार कहूँगा कि जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से नोट्स प्रोवाइड लीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ाते हैं न्यू। आखिर न्यू क्यों है, आखिर न्यू का काम होता क्या है, ठीक है। न्यू का काम क्या होता है, बेसिकली कोई नया पेज ओपन करने के लिए। आप लोगों को अभी पता नहीं चल रहा होगा, जैसे मैं लिखता हूं SK लिख दिया, ठीक है। अब SK लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग कट करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता था। आप लोग का आई होप कि याद होगा कि ये डायलॉग बॉक्स कौन सा था। ये डायलॉग बॉक्स था जिसमें MS पेंट में हम लोग कोई डायग्राम बना लेते थे, तुरंत ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था। उसी प्रकार नोटपैड में भी है। तो नोटपैड में क्या है कि आप कुछ उसमें टेक्स्ट को लिखिएगा, कुछ एडिटिंग कीजिएगा, और कट वाले पोर्शन में जाओगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, शेप, डोंट शेप और कैंसिल का। शेप मतलब आप इसे सेव कीजिए और उसके बाद यहाँ से एग्जिट कीजिए, और डोंट शेप मतलब इसे सेव नहीं कीजिए और यहाँ से भागिए, मतलब यहाँ से निकल जाइए, ठीक है।
और कैंसिल का मतलब क्या हो जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहीं पे रहना चाहिएगा, ठीक है, रहना चाहते हैं, ठीक है। सो इसी तरह आपको क्या मिलेगा, जब आप न्यू वाले ऑप्शन में जाइएगा तो फिर से आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा, जिसमें आपको ये 3 जो बातें हैं वो फिर बताई हुई रहेगी। सो आपको क्या करना है कि आप सेव कीजिएगा, तो सेव करके जब सेव कीजिएगा तो एक और नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, जाइए वहाँ पे सेव कीजिए। डोंट सेव का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप इसे आप यूज कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट एक नया पेज मिल जाएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या ऑप्शन आता है, तो इसके बाद आता है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है क्या, न्यू विंडोज, न्यू विंडो। सो न्यू विंडोज जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या मिला कि एक नया विंडो ओपन हो गया। कहाँ गया, हाँ, जब आप न्यू विंडो में आए तो आपको बिना कुछ पॉपअप मांगे, बिना कुछ वहाँ से कुछ मांगे, मतलब आप यहाँ से क्रिएट हट सकते हो या नहीं, यहाँ से आप एग्जिट हो रहे हैं या नहीं, सो आपको बिना कुछ कहे वो यहाँ पे आप जैसे न्यू विंडो आए, सो देखिए अब मैं ये तीसरा विंडो आपका ओपन हो गया, ये तीसरा नोटपैड ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पर आपको दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग को जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। सो ये 3 जो है कैसे खुला, सो ये 3 जो हमारा जो सॉफ्टवेयर था ये ओपन कैसे हो गया, हमारा नोटपैड 3 कैसे ओपन हो गया। सो न्यू विंडोज में जाने के बाद हम लोग इसे ओपन कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर न्यू में जब हम लोग जाते हैं, सो हम लोग को मतलब कुछ लिखे, जैसे ये लिख दिया और इसके बाद हम लोग न्यू में जाते हैं, सो हम लोग को एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब वही कहीं अगर हम लोग ये लिख के न्यू विंडोज में गए, ठीक है, सो हमारा जो नया विंडो है वो ओपन हो गया, बट जो पीछे वाला था वो भी है, और साथ में सर वो ऑप्शन नहीं आया, डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ कि आप उसे सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। सो ये जान लो कि वो जो आपका जो पीछे वाला जो था वो आपका जो ये था, ये जो था जो वर्कशीट था, ये यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। जब तक आप इसे डिलीट नहीं कर दोगे, यहाँ से हटा नहीं दोगे, क्लोज नहीं कर दोगे, तब तक आप जो है, तब तक वो आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं ये आप लोग को दिमाग में रखना। उसके बाद ओपन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप क्या कीजिएगा, प्री सेव्ड जो आप पहले जो सेव किए हुए हैं फोल्डर्स हैं, जो भी फाइल आप सेव किए हो फ्री पहले से, उसे आप क्या कर सकते हो कि ओपन कर सकते हो। जिसके बाद क्या आता है, शेप। सो शेप का ऑप्शन में क्या होता है कि शेप जब आप कीजिएगा, सो सेव किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को आप उसे बचा के रखने के लिए। शेप का मतलब क्या होता है, बचाना। अच्छा, इंग्लिश में सेव का मतलब क्या होता है, बचाना ना, किसी की मतलब शेप द लाइफ, किसी की लाइफ को बचाना, है ना, किसी के जीवन को बचाना। इस तरह हम लोग क्या डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, इसका मतलब डॉक्यूमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। सो शेप में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट दिख रहा है। ये जो फॉर्मेट है टेक्स्ट फॉर्मेट, ये क्यों आया। सो ये जो है टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे आप चेंज करके कुछ भी फाइल कर सकते हो, ऑल अदर फाइल। अब अदर फाइल में जो फाइल आप चाहिएगा वो फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं एसके नाम से इसे हम लोग शेप कर दिए। सो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एसके डॉट टेक्स्ट, ये नाम पे हमारा जो नोटपैड है वो शेव हो गया, ठीक है। जिसके बाद आता है शेवेज। तो शेवेज का मतलब क्या होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हो, जो काम आपने किया वो आपने सेव किया, और उसके बाद फिर उसे क्या किया, अगले दिन आप आए उसे, उसमें फिर आपने काम किया। क्योंकि आप जब नोटपैड में कोई काम करोगे, ठीक है, तो आप मान लो कोडिंग कर रहे हो, जब आप कोडिंग करोगे और कोडिंग करने के बाद एक दिन में तो सारा कोडिंग कंप्लीट नहीं होता है। कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो एक दिन 24 घंटे में तो वो वेबसाइट क्रिएट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कुछ करेगा, कुछ देर के बाद उसे सेव करेगा, या उसके बाद फिर कहीं चले जाएगा, अगले दिन करेगा, 4 दिन बाद करेगा। तो 4 दिन बाद करेगा तो वो फिर वो जाके दोबारा सेव में ना जाके वो कहाँ जाएगा, सेव एज में जाएगा। सो सेव एज में जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग जैसे ही जाएंगे, सो हम लोग को जो टेक्स्ट जो पहले से सेव मिला था वही टेक्स्ट को क्या करेंगे हम लोग
शेप कर लेंगे। देखो, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? नो। ठीक है, अभी तो हम लोग नो किए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना था, आप लोग को रिप्लेस करना था ना, इसलिए रिप्लेस कीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में क्या मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेज सेटअप जो है, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, पेज सेटअप में आप लोग को क्या ऑप्शन मिल रहा है कि ये साइज जो है वो लेटर है, सो उसे आप कोई भी साइज में कर सकते हो। अब आपका प्रिंटर जो है, आप इसे प्रिंट जब कीजिएगा तो आपका प्रिंटर कौन सा पेज का है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे A4 साइज का पेपर है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको A4 साइज, A4 जो पेज है इसको अगर हम लोग चूज करेंगे तो A4 साइज का पेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और भी कीजिएगा, A3 कीजिएगा तो A3 साइज मिल जाएगा। सो बेसिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेटर जो होता है लेटर टाइप, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे सेव रहता है। उसके बाद क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ये दो टर्म। सो ये जो दिख रहा है, ये फॉर्मेट आप लोग को दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट जो दिख रहा है, ये फॉर्मेट को क्या कहते हैं हम लोग, पोर्ट्रेट फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट को क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्मेट। और लैंडस्केप जब आप यूज कीजिएगा तो ये लैंडस्केप का फॉर्मेट है। नहीं समझ में आया? रुकिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो है, ये फॉर्मेट जो है, ये आपका क्या है, पोर्ट्रेट का फॉर्मेट है। ये क्या है, आपका पोर्ट्रेट का फॉर्मेट है। और ये जो है आपका लैंडस्केप है, ये क्या है, आपका लैंडस्केप का फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पोर्ट्रेट का फॉर्मेट हो गया, ये हो गया आपका लैंडस्केप का फॉर्मेट। समझ में आ गया? ये बेसिकली पेज होता है। जब आप लैंडस्केप में कीजिएगा तो आपको पेज थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, और पोर्ट्रेट में कीजिएगा तो इस शेप में मिलेगा। ये A4 साइज का जो पेज होता है वो आपका किस साइज, A4 साइज का जो पेज होता है वो कैसा रहता है, पोर्ट्रेट में रहता है। ठीक है, अब आप चेंज तो यहाँ पे भी कर सकते हो कि पोर्ट्रेट करना चाहोगे कि क्या करना चाहते हो, तो वो तो आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास और क्या क्या आया, यहाँ और क्या क्या है, शो देखिए, पोर्ट्रेट के बाद यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। मार्जिन मैंने आपको नहीं बताया, अभी आप लोग को वहाँ पे नहीं पहुँचा। सो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आपको दिखाने के लिए देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्जिन हमारा कहाँ पे है। ठीक है, ये मार्जिन यहाँ पे है, ये मार्जिन हम लोग को कहाँ पे लाना है, कहीं और लाना है। मान के चलिए थोड़ा सा किनारे लाना है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो कहाँ पे था, हमारा जो मार्जिन था वो कहाँ पे था, लेफ्ट में क्या हो गया, लेफ्ट साइड में 20 मिलीमीटर छोड़ के। ये मेक श्योर याद रखिएगा कि यहाँ मिलीमीटर में बात किया जा रहा है, सेंटीमीटर में बात नहीं किया जा रहा है। तो मिलीमीटर में 20 मिलीमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, सो 20 मिलीमीटर आप मार्जिन लेफ्ट साइड छोड़िएगा, टॉप में 25 मार्जिन छोड़िएगा, 25 mm, और बॉटम में 25 mm, और राइट में 25 mm आप छोड़िएगा। ठीक है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अनुसार। आप जीरो करना चाहोगे तो जीरो कर सकते हो। ठीक है, अगर जीरो कीजिएगा तो देखिए कि ये कैसे हो गया, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। जैसे इसे भी मैं हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। तो शो देखिए हमारा जो मार्जिन है वो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा कि ये कैसा है। ठीक है, ये इधर तक लिखाएगा आखिरी तक, ये इधर आखिरी तक लिखाएगा। ठीक, ये कितना कितना था, 20-20 था। शो हम लोग 20-20 से कर देते हैं। ठीक है, शो 20-20 जब किए तो हम लोग को देखिए ये कैसा आ गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। जिसके बाद वेट, उसके बाद ये क्या आता है, प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट में क्या होता है, शो देखिए प्रिंट में आप क्या कीजिएगा, अपने जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट किए हैं उसे आप क्या कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप उसे प्रिंट कीजिएगा। शो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपने प्रिंटर को लगाइएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा
कि कौन सा प्रिंटर है, फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर है। यहाँ पे ये तो ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा जब आप प्रिंटर नहीं यूज कीजिएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू पीडीएफ, ये जो है आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा कि आप उसे कहाँ कर सकते हो, प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रिंटर प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक। और आप जब HP का लगाओगे, कुछ का भी प्रिंटर लगाओगे तो उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर मिलता है। सो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तब जाके आपका क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र होगा। और सिंपली यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे पेज कितना पेज करना है, यहाँ पे पेज कितना करना है, पेज मान लो 4 पेज करना है, 42 पेज करना है, 8 पेज करना है। सो ये सब क्या करना है देख लीजिएगा, ठीक। 4 पेज करना है, 2 पेज करना है, ये सब क्या होता है पता चल जाता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, सिंपली प्रिंट में जाइएगा। सो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स खुल गया। सो उस समय आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। सो प्रिंट कीजिएगा, उसके बाद सिंपली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एग्जिट का ऑप्शन। एग्जिट का ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ से आप क्या बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब जो क्लोज का ऑप्शन होता है वही क्या होता है, एग्जिट का ऑप्शन होता है। बट उसे आप जैसे प्रेस कीजिएगा और आपने टेक्स्ट में एडिटिंग किया है, आपने वर्कशीट में क्या किया है, काम किया है, सो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो वर्क किए हैं उसे आप सेव करना चाहते हो, नहीं सेव करना चाहते हो, या कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है। इसे मैं स्पीड लेके इसलिए गया क्योंकि मैंने ये बात MS पेंट में भी बताया था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट पढ़ाया। जिसके बाद आता है ऑप्शन एडिट। एडिट के ऑप्शन में क्या आता है, अंडू। अंडू मतलब क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना, ठीक, एक स्टेप पीछे जाना। जिसके बाद आता है कट का ऑप्शन। कट के ऑप्शन को मैंने बताया ही था कि आप इसे क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और कट के ऑप्शन में जाइएगा। सो कट के ऑप्शन में जाइएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, पेंट का ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसे आप जैसे प्रेस कीजिएगा सो फिर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी का। सो Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी। सो आप यहाँ सिंपली यहाँ के कॉपी कीजिएगा आप, तो ये तो रहेगा, साथ में आप क्या कीजिएगा, Ctrl+V से क्या कीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। ये सिंपली जितना बार आप करना चाहिएगा उतना बार आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+V, 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 ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, देखिए इसके बाद आता है डिलीट का ऑप्शन। सो जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन रहता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जब डिलीट का ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड पोर्शन जितने भी थे हमारे वो डिलीट हो गया। कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्शन था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को बताने में आसानी हो। सो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस और रिप्लेस, ये सब ऑप्शन क्या है, इसके लिए मैं आप लोग को पहले क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ। जैसे फाइंड, जैसे मैं लिखता हूँ शिव, जिसके बाद इंटर दे के लिखता हूँ SAGAR, सागर। उसके बाद लिखता हूँ, क्या लिखा हूँ, राम। इसके बाद फिर से लिखता हूँ राम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता हूँ, और भी नाम बताइए, जैसे रीता, ठीक है, जैसे पूजा, पूजा, और कुछ नाम बताइए, जैसे सिंपली इंडिया, ठीक है। सो ये सब जो हमारे पास क्या हुए, सिर्फ कुछ ऑप्शंस में कुछ नाम आए, जैसे शिव हो गया, सागर, राम, सीता, पूजा, इंडी, ठीक है। सो ये सब नाम हम लोगों ने क्यों लिखा, सो मैं ये बताना चाह रहा था, क्यों बताना चाह रहा हूँ वो देखिए आगे। यहाँ पे आया फाइंड का ऑप्शन। सो आप क्या कीजिएगा, ये फाइंड के ऑप्शन में आप मान लीजिए वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं और बहुत सारा वर्क किए हुए हैं, मान लीजिए 4-5 पेज, मतलब कितना भी कॉलम चल गए, बहुत सारा कॉलम चल गया, बहुत सारे आप कॉलम में डिवाइड कर गए। जैसे हम लोग यहाँ पे कितना कॉलम गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे आए हैं। बट आप क्या कीजिएगा, इधर से वर्क करते जा रहे हो, मान लो 500 वर्कशीट में पहुँच गए, ठीक है। सो जब आप 500 में पहुँच गए, 500 लाइन में पहुँच गए या 500 कॉलम में पहुँच गए,
सो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ना कि कोई पार्टिकुलर वर्ड को खोजने में। सो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, SHIV, शिव। शिव को जब हम लोग फाइंड करेंगे, क्यों नहीं खुला, कांट बी फाइंड शिव, ओके। सो देखिए अब तभी क्यों नहीं खुला था और अभी क्यों नहीं खुला, अभी कैसे दिखा, सो वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले ये देखिए कि आप क्या देखें कि जब हम लोगों ने यहाँ पे शिव सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग शिव को लिखे, सो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, शिव हाईलाइट मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में इसे कॉपी करता हूँ शिव को, और 3-4 जगह में क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिए, Ctrl+V, 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 ठीक है। इतना प्रेस करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि शिव फाइंड करते हैं। सो शिव फाइंड किए तो क्या हुआ, पहले अप जा रहा था और अब कहाँ जाएगा, डाउन। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ। देखिए जब आप अप प्रेस कीजिएगा, सो आप जब अप प्रेस कर रहे हो और नेक्स्ट में जा रहे हो, या फाइंड वाले ऑप्शन को कहाँ से मैंने लाया, एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद फाइंड के ऑप्शन Ctrl+F प्रेस कीजिएगा तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो फाइंड वाले ऑप्शन में गया और यहाँ पे हमें जो वर्ड सिलेक्ट करना है, जो वर्ड खोजना है, वो वर्ड को हम लोग क्या किए, टाइप किया। और उसके बाद आप वो वर्ड को किधर से खोजना चाहते हैं, डाउन से अप खोजना चाहते हो या अप से डाउन जाना चाहते हो। जैसे आप ऊपर से नीचे जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, डाउन, और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या प्रेस करना होगा, अप, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिव, अब डाउन में गए तो सबसे नीचे जो है शिव लिखा हुआ वो डाउन दिख गया, और जब हम लोग अप टच करेंगे तो हमें सबसे ऊपर में जो शिव दिख रहा था वो दिख जाएगा, ठीक है, समझ में। अब इसके बाद क्या है कि आप फाइंड कीजिए, मतलब जितना आप फाइंड करना चाहिएगा उतना फाइंड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग पता चल गया कि फाइंड कैसे करें। जिसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, फाइंड नेक्स्ट, फिर फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फिर फाइंड नेक्स्ट। इसका क्या है ऑप्शन, क्या है शॉर्टकट की, F3 है। सो फाइंड नेक्स्ट, शिव यहाँ भी आखिरी। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है लास्ट, उसके नीचे फाइंड प्रीवियस, Shift+F3। Shift+F3 जब प्रेस कीजिएगा सो आपने शिव को कहाँ ऊपर में लिखा है वो क्या ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जिसके बाद आपके पास ऑप्शन, अब अगला जो टर्म आता है वो आता है हमारा रिप्लेस का, रिप्लेस का टर्म आता है, रिप्लेस, ठीक है। सो रिप्लेस क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। रिप्लेस में क्या कीजिएगा, आप रिप्लेस में आए शिव लिखे हुआ है, सो शिव की जगह पे आप क्या करना चाहते हो, शिव की जगह पे आप क्या करना चाह रहे हो, आपको उसके जगह पे शिव के जगह पे नाम ना लिख के क्या लिखना था, कि लिखना था आपको SK, ठीक है। आपने गलत से क्या लिख दिया, शिव लिख दिया, बट आपको लिखना था क्या, SK। फिर जहाँ जहाँ आपको शिव लिखा हुआ दिख रहा था वहाँ वहाँ आप क्या दिखेगा, आपको लिखा हुआ SK। यहाँ आपको फाइंड तो मिल गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ रिप्लेस वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ जब रिप्लेस कीजिएगा तो रिप्लेस वाले ऑप्शन में आइएगा। सो रिप्लेस वाले ऑप्शन में क्या है, 2 ऑप्शन मिलेगा, एक पहला रिप्लेस और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, रिप्लेस ऑल, ठीक है। सो जब आप पहले वाले रिप्लेस को यूज कीजिएगा, सो क्या होगा, जहाँ पे रिप्लेस लिखा हुआ था, जहाँ पे शिव सिलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे ही सिर्फ SK लिखाएगा। बट आप रिप्लेस ऑल कीजिएगा, तो जहाँ जहाँ शिव लिखाया हुआ था वहाँ से क्या हो जाएगा, SK लिखा जाएगा। शिव वहाँ से हट जाएगा और वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, SK लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो हमारा ऑप्शन हो गया रिप्लेस का। जिसके बाद ऑप्शन है गो टू में कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े वर्कशीट में आपको पता चलेगा गो टू। उसके बाद सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन तो आप ऐसे भी जान रहे, Ctrl+A जब आप प्रेस कीजिएगा सो आपको सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये तो अब तो आपके बचपन वाला बात होगी। और टाइम एंड
टाइम एंड डेट मतलब आप कितना बज रहा है, अभी कितना बजे आप काम कर रहे हो। सो आप जितना बार चाहो उतना बार आप टाइम और डेट लिख सकते हो। टाइम और डेट सिर्फ सिंपली एडिट में आना है, एडिट में आके लास्ट वाले ऑप्शन में आना है जहाँ टाइम और डेट दिखा हुआ है उसको प्रेस कर देना है, या सिंपली आप F5 प्रेस कीजिएगा तो टाइम एंड डेट टाइम एंड डेट टाइम एंड डेट आपको दिखते जाएगा। ठीक है, जिसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्मेट का। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद क्या आता है, फॉर्मेट का ऑप्शन। सो फॉर्मेट होता क्या है, सो फॉर्मेट में क्या होता है, जो आप लिख रहे हो ना उसी को क्या कहता है फॉर्मेट, कि आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हो। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दो फॉर्मेट का। दो फॉर्मेट क्या मिलेगा, वर्ड वाप और एक फॉन्ट। सो वर्ड रैप और एक फॉन्ट। सो फॉन्ट में जब आप क्लिक कीजिएगा शो क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, फॉन्ट क्लिक करने के बाद फॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, आप जो तरह से लिखना चाहिएगा उस तरह से आप करके लिख सकते हो। यहाँ पे जितना चाहिएगा, आप हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो, उर्दू में लिखना चाहो, उर्दू भी होता है। सो आप जिस तरह से लिखना चाहते हो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और उसे सेव कर सकते हो। ठीक है, और ये वर्ड रैप जो है, वर्ड रैप, वाप नहीं पढ़ाएगा, रैप पढ़ाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसे जब हम लोग मार्क कर देते हैं, इसे हम लोगों ने क्या किया, मार्क कर दिया। और मार्क करने के बाद जैसे हम लोग इसे मार्क किए तो आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, स्क्रीन थोड़ा सा बदल जा रहा है। आप लोगों को कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। देखिए फिर से दिखाता हूँ, जादू हो रहा है। पता है हमको जादू भी आता था, बचपन में हम जादूगर थे, बड़ा हुए जादू ही भूल गए। तो कुछ जादू आता है तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, वो खत्म हो जा रहा है। शो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। शो आप जब वर्ड रैप जो है इसे आप सेलेक्ट जो किया हुआ है उसे आप ऑफ कर देते हो। शो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। शो आप जब तक आप इंटर नहीं प्रेस कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे F5 भी प्रेस करते जा रहा हूँ, F5 प्रेस करते जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, देखिए आगे बढ़ते ही जाएगा। कितना आगे बढ़ेगा हमको पता नहीं, बट क्या हो रहा है, लिखाता जा रहा है। यहाँ पे कितना लिखाता जा रहा है पता नहीं, देखिए लिखाता ही जा रहा है, इधर बढ़ रहा है। बल्कि जब हम लोग फॉन्ट में वर्ड रैप ओपन रहता है, शो देखिए किस तरह से हो गया हमारा, यहाँ तक स्क्रीन तक जाएगा, इस स्क्रीन तक। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटर वाले टैप में हो जाएगा। मतलब आप इंटर नहीं कीजिएगा फिर भी वो इंटर, मतलब इंटर करने से सेंटेंस चेंज हो जाता है, बट वैसा ही आप कुछ समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उस तरह से हो जाता है। ठीक है, सो वर्ड रैप और फॉन्ट का यूज क्या है, ये तो बचपन से ही फॉन्ट में जान रहे हो कि बचपन से ही आप लोग को स्टार्टिंग क्लास से बता रहा हूँ फॉन्ट क्या है। वर्ड रैप को भी मैंने आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया। जिसके बाद ऑप्शन आता है व्यू का। सो व्यू क्या है, व्यू में आपके पास ऑप्शन आता है जूम का, और जूम में जूम इन, जूम आउट, रीस्टोर डिफॉल्ट डाउन, जूम। ठीक है, सो जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। जैसे जूम इन कैसे किए, और जूम इन करना है तो और जाएंगे, मतलब अब मेरे को बहुत जूम करना है तो बहुत जूम कर लीजिए, आपका घर है। यहाँ पे देखिए आपको 120% जूम दिख रहा होगा, 120%। ठीक है, सो जूम हो गया। अब इसे हम लोग को जूम आउट करना होगा, फिर जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट कीजिएगा, कितना करना है, सो जितना आपको मर्जी, आपको 100% में रखने का मन है 100% में रखो। एक चीज़ और बता दूं कि जूम कैसे करोगे। सो जूम करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस करो, और साथ में क्या करो, कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद प्लस को प्रेस करो। प्लस को आप जितना प्रेस करोगे उतना जूम होगा, उतना। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने कितना कर लिया, 380% जूम हो गया। ठीक है, अब उसी तरह हमको जूम आउट करना है। जूम इन तो कर लिए, जूम में तो हम लोग बहुत अंदर तक घुस गए, जूम करके इतना सामने बड़ा दिख रहा है, बट उसको हम लोग क्या करना है, छोटा करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कीजिए और क्या कीजिएगा, जूम हो जाएगा। ठीक है, सो अब बोलिएगा कि आइडियल रिजोल्यूशन कितना है, मतलब हम लोग को जूम कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। सो ये बेस्ट तो आपके अनुसार करेगा कि आप कितना में रखना चाहोगे, कितना बड़ा आपको दिखने का मन कर रहा है। सो अब आइडियल जो होता है वो 100% होता है। सो 100% कीजिए और उसी में रहने दो। अगर कहीं ज़रूरत पड़ रहा है सो आप कीजिए, और नहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो आप क्या कीजिए, उसे मत कीजिए। ठीक है, सो ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ। जिसके बाद आता है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। इससे क्या हो जाएगा,
कि वो क्या हो जाएगा, Ctrl+O कीजिएगा तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, जूम ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद स्टेटस बार क्या है, यहाँ मार्क किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आई होप दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है। शो स्टेटस बार मैंने बताया था, स्टेटस बार किसे कहते हैं। शो स्टेटस बार किसे कहते हैं, स्टेटस बार किसे कहते हैं, शो स्टेटस बार कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। क्या कहते हैं इसे, स्टेटस बार। स्टेटस बार, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है तो हैंडराइटिंग में मत जाइएगा। फिर इसे स्टेटस बार कहते हैं। तो जब हम लोग इसे ऑन कर देते हैं, शो हम लोग को यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि हमारा जो स्टेटस बार है, यहाँ पे जहाँ हमारा स्टेटस बार हुआ करता था वो हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्टेटस बार हुआ करता था वो क्या हो गया, हमारा हाइड हो गया। ठीक, सो ये हाइड कहाँ से हुआ, तो हम लोग यहाँ व्यू में जाएंगे, स्टेटस बार वाले ऑप्शन में आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा मार्क किया हुआ है। मार्क जैसे ही किए, शो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग का जूम दिख रहा है, फिर से जूम दिख रहा है, जूम किया हुआ मतलब स्टेटस बार दिख रहा है, सॉरी जूम नहीं, स्टेटस बार दिख रहा है। हम लोग का स्टेटस बार जो है कि शो कर रहा है। और जब हम लोग इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ हमारा स्टेटस बार क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। यहाँ हमारा स्टेटस बार क्या होता है, हाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक। शो इसके बाद आता है हमारा हेल्प का ऑप्शन। शो हेल्प का ऑप्शन में आप क्या क्या मिलता है, व्यू हेल्प। शो व्यू हेल्प में जाओगे, शो आपको अब यहाँ पे बताएगा कि हेल्प कहाँ पे जाना है, तो बाय क्रोम में जाओ, बाय क्रोम से जाओगे तो उसके बाद ओके कर दोगे तो आपको ये क्रोम के ऑप्शन से ले जाएगा। कहाँ गया वो बताएगा, अभी नेट हमारा ऑन नहीं है, शायद ऑन है। शो गूगल में बाय क्रोम में जाके ये क्या होगा, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, रहने दो, इसे बैकग्राउंड में चलने दो। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो कि आप उसके हेल्प के बारे में जान सकते हैं, मतलब आपको क्या हेल्प चाहिए। उसके बाद सेंड फीडबैक, आप कुछ उसे माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक देना चाहते हैं नोटपैड के बारे में, विंडोज़ को कुछ वहाँ पे क्या करना चाहिए, वो फीडबैक आप देना चाह रहे हो तो वो फीडबैक देख सकते हो। उसके बाद अबाउट नोटपैड है तो अबाउट नोटपैड में आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है, नहीं समझे। देखिए अबाउट नोटपैड, नोटपैड क्या है, हमारा जो इंस्टॉल्ड है विंडोज 10 का जो नोटपैड है वो इंस्टॉल्ड किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2004 OS बिल्ड 19041.804 कॉपीराइट 2020 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व। ये क्या है इसका जो हमारा जो विंडोज 10 है उसके नोटपैड के बारे में बता रहा है। सो द विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट यूज टू इंटरफेस एंड प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क, ठीक है, एंड अदर्स। सो इसे आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा रहा कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, एडिट कैसे करेंगे, टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सो ये सब हम लोग कहाँ से करें, सो वो किया हम लोग नोटपैड में। नोटपैड क्या है हमारा, एक सिंपल क्या है हमारा, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिंपल या इजीएस्ट कर सकते हो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये टर्म्स हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद F5 प्रेस करते हैं तो हम लोग को डेट और टाइम, एग्जैक्ट डेट जो है वो पता चलता है और टाइम। तो वो कहाँ से लेता है डेट और टाइम, आपके यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखते हैं यहाँ पे जो डेट और टाइम दिख रहा है ना, यही आप ही के बाय डिफ़ॉल्ट इसी को लेता है। ठीक है, इसी को आपको क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। सो आज के वीडियो यहीं तक और मिलते हैं कल की वीडियो में। और प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी तरफ से यही कहना है कि प्रैक्टिस करते रहिए। पता नहीं कब आपको जॉब लगने वाला हो और आपका इंटरव्यू में गए, आपको यही सब क्वेश्चन पूछ दिया कि F5 प्रेस करने से नोटपैड में क्या होता है, जो नोटपैड में F5 प्रेस करने से क्या होता है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए और आप उस समय कहीं फंस गए। सो प्रैक्टिस करते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए
और हमारा जो वेबसाइट है वो बिल्ड हो रहा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो लॉन्च जैसे ही करते हैं वैसे आप लोग को शॉर्टली नोटिस कर दिया जाएगा। उसमें हम लोग मेन बात क्या कर रहे हैं ना कि हमारा जो क्या है कि हम लोग जो PDF बना रहे हैं उसको एडिट किए हुए हैं, कुछ एडिटिंग बचा हुआ है, शो उसे हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद आप लोग को पहुंच जाएगा, आप लोग के पास मिल जाएगा शो। टेंशन नहीं लेना है। फिर भी मैंने क्या किया है, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। सो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबा लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके। और समय पर आप 7 बजे क्लास को अटेंड कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिले चाहे नहीं मिले। अगर क्लास लाइव है तो आपको पहले पता चल जाएगा कि सर आने वाले हैं, शेड्यूल बना हुआ रहेगा। आप लोगों को आधा घंटा पहले शेड्यूल मिल जाता है कि सर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगर बाय चांस मैं कहीं छूट जाता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो आज का वीडियो यहीं रखते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।